बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे यानी जो क्वेश्चन नीचे हैं इनमें से इज़ फॉलोड बाय फोर सिलेक्ट ऑप्शन के नीचे 4 ऑप्शन है। इन ईच के सिलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ सिलेक्ट करनी है आपने ऑप्शन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन है टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री वी यूज़ द फार्मूला ऑफ। अगर हमने बाउंड्री किसी चीज़ की फाइंड आउट करनी हो, रेक्टेंगल की या स्क्वायर की, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी किनारों की लंबाई। अब अगला है सेकंड, द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर इज, के एक 2 डायमेंशनल जो है क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर है, उसके अंदर जो रीजन बंद होता है यानी जगह बंद होती है उसे क्या कहते हैं, एरिया। अब आपके ये आंसर आप देखेंगे बहुत सी आंसर्स में गलतियां हैं, तो मैंने आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, लेकिन आंसर में गलत ऑप्शन भी कई जगह पे लिखे हुए हैं, आपको पता चल जाए जब आप आंसर देखेंगे बुक में से। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड। तो साइड्स की लंबाई या किनारे की लंबाई क्या होती है, जैसे ये पेरीमीटर। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज। उसने कहा कि अगर किसी रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड की ब्रेड्थ आपने मालूम करनी है, चौड़ाई मालूम करनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। आप देखें पेरीमीटर किस चीज़ का, रेक्टेंगल का। अच्छा, ये देखें रेक्टेंगल का जो होता है पेरीमीटर 2 × L+B है, आपको पता है। आप देखें इस 2 को इधर ले जाएंगे 2 आ जाएगी, P/2 बन जाएगा L+B। अब B उधर जाए L उधर जाए माइनस, तो B किसके इक्वल आएगा, P/2 - L। यानी इस फॉर्मूले से हम ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है B = P/2 - L। अब इसके बाद फिफ्थ है, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गिवन। अगर हमें एरिया दिया गया हो रेक्टेंगल का, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। लेंथ कैसे मालूम कर सकते हैं। अब देखिए एरिया किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का, L × B। L हम उधर रहने दें, B इधर ले जाए नीचे आ जाएगा, यानी लेंथ किसके इक्वल आएगी, कैपिटल एरिया ओवर ब्रेड्थ। तो ये देख लें 5वां सवाल, एरिया ऑफ ब्रेड्थ, ये आंसर है इसका। इसके बाद है सिक्स, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गिवन। अगर एरिया दिया गया हो रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी, ब्रेड्थ कैसे मालूम करेंगे। अब ये देखें ये है एरिया का फार्मूला L × B है, B इधर रहेगा L नीचे आ जाएगा, यानी A/L के इक्वल ब्रेड्थ आ जाएगी हमारी। 6 वाले का आंसर है A/L। 7, आल्टीट्यूड इज आल्सो नोन है, जैसे मैंने आपको बताया आल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं या सिंपल हाइट भी कहते हैं। अब देखें फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम इज सेम एज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होता है, जो पैलोग्राम में उसे क्या कह देते हैं, बेस इनटू हाइट, और रेक्टेंगल में कह देते हैं बेस इनटू लेंथ। तो आंसर तो वही आता है। अब 9th है, व्हेन द एरिया ऑफ ट्रोपीजियम इज़ गिवन। अगर हमें एरिया दिया हो ट्रोपीजियम का, द हाइट ऑफ ट्रोपीजियम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। हाइट कैसे निकालेंगे, ये देखें एरिया ऑफ ट्रोपीजियम है A = 2 S1 + A। अब इसमें ये 2 उधर जाकर 2A बन जाएगा, S1 + S2H। अभी देखें इस सिर्फ हमें हाइट चाहिए, यहाँ ये उसके नीचे चला जाएगा, 2A = S1 + S2। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाइट का 2A/S1 + S2। 10th क्वेश्चन जो है वो क्या है, द एरिया ऑफ ट्रोपीजियम इज़। ट्रोपीजियम के एरिया का फार्मूला ये देखें ये होता है, एरिया ऑफ ट्रोपीजियम का हाफ, इधर मल्टीप्लिकेशन है S1 + S2 × H। तो ये भी वही है, हाफ मल्टीप्लिकेशन सम ऑफ पैरेलल साइड ये आ गया, और इंटू
परपेंडिकुलर हाइट। ये सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब आ जाएं जी ये 11 पे। 11 क्या है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये मिस प्रिंट है, एल की जगह आप बी लिखेंगे, बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट भी तो लेंथ है, दो बार तो लेंथ नहीं ना लिख सकते। उसके बाद ये 12 द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। कि रेक्टेंगल को के एरिया को हाफ कर दे तो ट्रायंगल का एरिया बन जाता है। ये देखें, ये एक रेक्टेंगल है तो दो हिस्से बन जाए, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये। तो इसका जो रेक्टेंगल का एरिया को से आधा कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। अब 12 के बाद 13, योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज। आपकी बुक में मेरे ख्याल में ये आंसर है, वो गलत है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? 3D। अब ये मैथ की बुक आप देख लें, 3D ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं इनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो। ये इसकी लेंथ है, ये सीधी करके बुक रख लेते हैं। कोई भी बुक हो, जरूरी नहीं मैथ की हो। ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये पड़ी हुई है ज़मीन से ऊंची, ये इसकी हाइट है। तो तीन लंबाइयाँ इसमें मौजूद है। इसका मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट है। 2D ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से लंबाई और चौड़ाई है, 3D ऑब्जेक्ट है। अब देखें, टेक्स्ट बुक है 3D ऑब्जेक्ट। द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल फेसेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड इज नोन एज सरफेस एरिया। ये देखें, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसकी एक फेस ये है, इसका एरिया, फिर नीचे वाली फेस है इसका एरिया, ये साइड पे 4 फेसेस हैं। तो सारों के ही एरियाज को जब हम जमा करते हैं तो फिर ये सरफेस एरिया उसे हम कहते हैं। तो ये इसका आंसर ही होगा सरफेस एरिया। वन एंड द ओनली डायमेंशनलेस फिगर। डायमेंशनलेस फिगर जो होती है कौन से? पॉइंट। जैसे एक नुक्ता है, ना तो इसकी लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, ना इसकी ऊंचाई होती है, कुछ भी नहीं होता, ये एक पॉइंट ही होता है। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसे डायमेंशनलेस फिगर कहते हैं। डायमेंशनलेस फिगर का मतलब कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, पॉइंट है। अब उसके बाद इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग। ये है इसका आंसर। अभी बता देते हैं कैसे है ये कौन सा है? 16। ये देखें जी, वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन। ये वॉल्यूम दिया गया सॉलिड क्यूब का, V इज इक्वल टू L क्यूब। तो फिर क्या होगा? वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ये लेंथ है, L मालूम करना है। तो क्या करेंगे, L इधर रहेगा, इसकी पावर यहाँ पे 3 थी तो वहाँ जाके 1/3 हो जाती है। जैसे इक्वेशन में एक नंबर दूसरी तरफ जाके चेंज होता है, वैसे ही पावर्स में होता है। तो 3 है, वहाँ जाके 1/3 हो गया। उसके बाद L इधर है, ये 3 जिसकी पावर 1/3 हो वो क्यूब रूट होता है। ऐसे आपने शुरू वाले चैप्टर में पढ़ा था। V अंदर आएगा, इधर 3 लिख देंगे, ये क्यूब रूट। L इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ V। अब देखते हैं क्यूब रूट ऑफ V वाली ऑप्शन कौन सी है। ये वाली, ये देख लें, ये समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड क्यूब इज़ गिवन। टोटल सरफेस एरिया हमें क्यूब का दे दिया गया, वो 6L स्क्वायर के इक्वल होता है। कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड। तो इसकी लेंथ L मालूम करना है। तो सरफेस एरिया 6L स्क्वायर है, L स्क्वायर उधर रहेगा, ये S इधर रहेगा, ये 6 इसके नीचे आ गया। उसके बाद L इधर रहेगा, उसकी पावर इधर जाके इस पूरे की पावर 1/2, इधर 2 थी उधर 1/2 बन जाएगी। L इधर रहेगा, जिसकी 1/2 पावर हो तो वो अंडर रूट का साइन उस पर डाल देते हैं। तो L इज़ इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट का इसके ऊपर साइन बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे अंडर रूट या स्क्वायर रूट ही आपने अभी पढ़ा हुआ है 6th क्लास। L इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S/6। L इसके इक्वल आएगा, ये देख लें, S/6 का अंडर रूट, ये B ऑप्शन होगी आपके पास। अब पीछे आंसर गलत हैं बहुत सारे, उन पे आपने नहीं जाना। अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। क्यूबॉइड का आप क्या कैसे मालूम करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मेरे ख्याल में पीछे ये आंसर है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला S इज इक्वल टू 6L स्क्वायर।
अब लास्ट वाले का मेरे हर बुक के एंड पे आंसर ही नहीं दिया हुआ, देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ सॉलिड क्यूब इज़ 1 मीटर, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इज़। तो अगर सॉलिड क्यूब के एज की लंबाई 1 मीटर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। आप देखें ये एक क्यूब है, इसके हर एज की लंबाई तकरीबन 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा डिब्बा लेना है, तो वो उसकी हर एज, ये एज है इसका, एक ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये साइडों ऊपर 4 एज हैं, 4 नीचे हैं, और साइडों पे 12 एजेस टोटल होते हैं एक क्यूब या क्यूबॉइड के। तो हर एज की लंबाई को एल कहते हैं। तो वो हर एज की लंबाई 1 मीटर हो। 1 मीटर पता है, एक बैट जो होता है वो 1 मीटर होता है। उतना बड़ा डिब्बा हो, जैसे बॉक्स वगैरह चीज़ें रखने वाले बड़े बड़े घर में होते हैं, कार्टन जो है उतना बड़ा हो, तो यानी उसकी हर एज की लंबाई 1 मीटर हो, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा अभी देख लेते हैं। ये देखें, ये क्यूब का अगर एज की लंबाई 1 मीटर है तो वॉल्यूम होगा एल क्यूब। तो एल क्यूब वी इधर आ जाएगा, एल 3 बार 1 मीटर को आपस में मल्टीप्लाई कर 1 × 1 ही आ जाएगा और मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1 मीटर क्यूब। अब देखें सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। एरिया इनकी डेफिनेशन है एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अभी देखते हैं क्या है इनकी डेफिनेशन। पहला देखें एरिया, द रीजन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज़ कॉल्ड द एरिया। जो रीजन बंद होता है क्लोज शेप की बाउंड्री के अंदर, उसे हम एरिया कहते हैं। अब देखें क्लोज शेप है, कार्ड है, ये इसकी बाउंड्री है नीले रंग की, इसके अंदर जितना भी रीजन है ये बंद है, इसको हम एरिया कहेंगे। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर देखें, द डिस्टेंस अराउंड एनी 2 डायमेंशनल क्लोज शेप इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। कि एक क्लोज शेप है, फासला उसके इर्द गिर्द जो है 2 डायमेंशनल फिगर के, वो उसका पेरीमीटर है। जैसे 2 डायमेंशनल फिगर, 2 का मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड 2 लंबाइयाँ, तो इसके इर्द गिर्द ये जो फासला है जो नीले रंग की लाइन है, ये इसका पेरीमीटर है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहता है V इज इक्वल टू एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड V इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, S इज इक्वल 6L²। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड S इज इक्वल टू 2 कर्ली ब्रैकेट इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जी थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन। ये जो कलर्ड रीजन है ना इन फिगर्स में, उनका हमने एरिया मालूम करना है। नीला जो पार्ट है उसमें उसका, इधर रेड पार्ट का, इधर येलो पार्ट का हमने एरिया मालूम करना। अब देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखें इसमें ये 10 सेंटीमीटर, ये दो आपको पैलोग्राम नज़र आए। 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, 5 सेंटीमीटर, लेकिन छोटी छोटी 2 रेक्टेंगल्स बनी हुई। इसको R1 कहते हैं, इसको R2। तो जो R1 का साइज़ है वही R2 का साइज़ है। R1 की जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह इसकी भी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, इसकी भी ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर छोटा लिख देते हैं, इधर 2 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें से R1 को थोड़ा बड़ा करके इधर बना लिया। तो R1 क्या है, इसकी लेंथ 4 से ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर। तो इसकी हम लेंथ को कह देते हैं L1 और इसकी ब्रेड्थ को क्या कहेंगे, B1। अब हमने कलर्ड पोर्शन का एरिया से मालूम करना, तो कलर्ड पोर्शन का हम एरिया मालूम करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड का मतलब कलर्ड यानी जिसमें शेड हो। तो पहले हम इस रेक्टेंगल का मालूम करते हैं, एरिया ऑफ R1। तो रेक्टेंगल का एरिया का तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L1 इंटू B1। तो L1 क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर
और B1 क्या है 2 सेंटीमीटर, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ R1 आ गया। अब एरिया ऑफ R2 जो है देखें, उसका भी सेम ही साइज़ है, सेम ही लेंथ है, सेम ही ब्रेड्थ है, तो R2 का एरिया भी यही होगा। यह एरिया ऑफ R1 और ये है इधर लिख देते एरिया ऑफ R1, नाम ही लिखे हैं वैसे ही आपको पता है याद। अब एरिया ऑफ R2 का एरिया भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, दोनों का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन, शेडिड रीजन, तो शेडिड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 और 8 ऐड होंगे तो 16, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ शेडिड रीजन का। अब इसमें देखें कलर्ड पोर्शन का एरिया मालूम करना। इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ये बाहर वाली है जिसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर से H1 कह दिया, और उसकी ब्रेड्थ जो है B1 5 सेंटीमीटर है। एक अंदर वाली है ये, इसकी ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर और हाइट जो है 3 सेंटीमीटर। हाइट को इसके बाहर वाली को A1 कह देते, यानी उसके एरिया को A1 कहेंगे, और अंदर वाली के एरिया को A2 कह देंगे। तो अब देखते हैं कैसे इन करना। एरिया ऑफ आउटर ट्रायंगल, एरिया ऑफ आउटर ट्रायंगल यानी ये जो बड़ी है, ट्रायंगल, इसके एरिया को हमने A1 कहना, और एरिया किसके इक्वल होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ लिखेंगे, बेस B1, इसकी बेस B1 है और हाइट इसकी H1 है, तो क्या आएगा हाफ B1 किसके इक्वल होता है 5 सेंटीमीटर के B1, और हाइट जो है 8 सेंटीमीटर की। अब देखें ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और हमारे पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ये बच गया 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये बाहर वाले जो ट्रायंगल है उसका एरिया ये आ गया। अब एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल, अंदर वाली ये जो है, इसको हम, इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, इसका मालूम करते हैं। एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल वो होगा A2 हाफ B2 इंटू H2, तो इसके इक्वल आ जाएगा 1/2 आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा B2 2 सेंटीमीटर और हाइट जो होगी 3 सेंटीमीटर, ये 2 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 1 ज़ा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखें असल में ये ट्रायंगल ऐसे पड़ी हुई हैं, ये देखें एक ये येलो ट्रायंगल है, ये देखें, और उसके ऊपर ये पड़ी हुई है ऐसे, ये यूं रख लें आप इनको, ये देखें यूं, ये दो ट्रायंगल हैं, नीचे एक येलो है ऊपर ये वाइट है, यानी कलर्ड वाली ये बाहर वाली। अब देखें हमने कलर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, ये पूरी येलो का पहले हम एरिया निकाल लेंगे, जो बाहर वाली बड़ी है ये वाली जो हमने निकाला हुआ है येलो का। अब हम ये अंदर वाली ये जो ऐसे वाइट है उसका एरिया निकाल लेंगे। तो शेडिड एरिया कैसे निकलेगा,
ये पूरी येलो में से ये वाला एरिया हम माइनस करेंगे बड़ी ट्रायंगल में छोटी का, तो हमारे पास ये किनारों वाला एरिया आ जाएगा। यानी ये पूरी थी, अंदर वाइट है, वाइट का एरिया सारा निकल जाएगा तो किनारों वाला एरिया आ जाएगा। अब आ गई आपको समझ कि बड़ी ट्रायंगल के एरिया में से छोटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास कलर्ड हिस्से का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी ये पिंक वाला जो रीजन है। आपको समझ आ गई कि पिंक पूरी नीचे पिंक पड़ी हुई है, ऊपर वाइट पड़ी है, जैसे मैंने येलो और वाइट आपको दी। शेडेड रीजन कैसे होगा, पहले ये बड़ी वाली का एरिया जो A1 उसमें से छोटी वाली का माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये कलर्ड वाला हिस्से का एरिया आ जाएगा। तो A1 का एरिया क्या है, A1 जो है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 में से 3 माइनस होंगे तो हमारे पास 17 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये शेडेड रीजन यानी ये पिंक कलर के रीजन का एरिया। अब थर्ड क्वेश्चन में भी हमने ये कलर्ड पोर्शन का एरिया मालूम करना है। एक रेक्टेंगल बाहर वाली है, एक अंदर वाली है। इन दोनों रेक्टेंगल्स का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे पहले। अब देखें, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल के एरिया को हम कह देते हैं A1। तो A1 यानी इज इक्वल टू L1 इंटू B1। तो L1 किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के ये, और B1 जो है ये है 3.5 सेंटीमीटर। 4 और 3.5 को अगर हम मल्टीप्लाई आपस में करें तो 40 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया आएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखें 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ा 20, 0 आएगा, 2 इधर चला जाएगा, कैरी कर लेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 14। अब देखें पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इस इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर ही, पॉइंट एक नंबर पॉइंट 14.0 का मतलब 14 ही होता है। पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब इनर रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। ये छोटी वाली वाइट वाली जो अंदर, इसकी ये ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, वो क्या होगा, A2 L2 इंटू B2। L2 क्या है 2 सेंटीमीटर और B2 जो है 1 सेंटीमीटर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये दो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, एग्जैक्ट ऐसी रेक्टेंगल्स मैंने बनाई हैं। ये थोड़ी बड़ी हैं लेकिन असल में ये येलो वाली एक बड़ी रेक्टेंगल है, ये इसकी एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 3.5 मैंने स्केल से लिया। और ये अंदर दूसरी जो पड़ी है छोटी सी, इसकी ये लेंथ 2 सेंटीमीटर 1 ऐसे हैं। अब हमसे कोई कहे किनारों वाली, ये देखें यूँ है, ये बड़ी है नीचे और ये ऊपर एक छोटी पड़ी हुई है। अब हमें कोई कहे साइड वाले जो है जगह, इसका एरिया मालूम करना, हम क्या करेंगे, पहले इस पूरी बड़ी वाली का हमने एरिया मालूम कर लिया, ये फिर ये छोटी सी जो है ये, इसका ये एरिया मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली में से ये छोटी वाली का एरिया माइनस कर देंगे तो ये साइडों वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम ऐसा ही करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
A1 माइनस A2। A1 है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 में से 2 बाकी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ शेड रीजन। अब देखें फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप। ये शेप्स हैं, इनका एरिया भी मालूम करना नहीं अंदर वाली जगह, और पेरीमीटर यानी किनारों की लंबाई भी हमने मालूम करनी है इसका भी अंदर वाला एरिया और किनारों की लंबाई। देखते हैं कैसे। अब देखें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये शेप है, इसकी 3 हमने रेक्टेंगल बना लिए हैं। एक ये रेक्टेंगल है, एक ये है और एक ये है। अब पहले हम 3 रेक्टेंगल्स का हम नाम रख देते हैं, R1, R2 और R3। दरमियान में बनाने जो साइड पे मैंने बना दी उसी तरतीब से बनाएं जैसे फिगर में बनी है। अब ये देखें, ये साइड 6 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब इसकी ये 3 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ ये 6 है तो ये भी 6 ही होगी। इसमें ये 3 सेंटीमीटर है और ये देखें ये पूरी 6 है और इतनी 4 है। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा, 2 हमने लिखी। अब एरिया बारी बारी सबका फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ R1, एरिया ऑफ R1 इज इक्वल टू L1 इंटू B1, L1 इंटू B1। L1 क्या है देख लें, नीचे ही लिख देते हैं, आगे नहीं लिखते हम। L1 ये बराबर का निशान नहीं डालते, आगे भी लिख सकते हैं लेकिन आपकी आसानी के लिए। L1 कितने सेंटीमीटर है बताएं ज़रा। 6 सेंटीमीटर, 6 लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर। और B1 जो है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 6 इंटू 2 क्या होता है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ R2, L2 इंटू B2। L2 3 सेंटीमीटर और B2 जो है 2 सेंटीमीटर। 3 2 ज़ा 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये R3 का एरिया ऑफ R3, R3 L3 इंटू B3। L3 क्या है 6 सेंटीमीटर, B3 3 सेंटीमीटर। 6 3 ज़ा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तीनों पोर्शन एरिया हमने मालूम कर लिया है, R1 का भी, R2 का भी, R3 का। अब इन सारों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ शेप। एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ शेप। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एरिया ऑफ R1, ऑफ R1, एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R3, एरिया ऑफ R1 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ R2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ R3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखें 12 और 6 18 और इसमें 18 ऐड करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया शेप का आगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें हमने मालूम करना पेरीमीटर ऑफ शेप। पेरीमीटर
इस शेप का पेरीमीटर कैसे मालूम करेंगे? पेरीमीटर किनारे का ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। फिर ये आ गए 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखें ये टोटल 6 है और ये इतनी 4 है। ये देखें ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी। 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर। फिर इधर 4। फिर ये 3 सेंटीमीटर। फिर देखें ये वाली ये 6 है तो ये भी 6 होगी। फिर 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये इतनी 3 सेंटीमीटर। फिर ये इतनी ये भी 3 सेंटीमीटर। फिर ये वाली 2 सेंटीमीटर। अब देखें इन सारों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 36 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ शेप आ गया। एरिया ऑफ शेप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर ऑफ शेप जो है वो 36 सेंट। अब 4 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। इसकी हमने 3 रेक्टेंगल्स बना लिए हैं कि इतनी, ये सेंटर वाली और ये वाली। अब देखें ये तीनों रेक्टेंगल्स, ये छोटी रेक्टेंगल पहली वाली है 2.5 इसकी ब्रेड्थ है और ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर लेंथ होगी। सेंटर वाली की ये ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ कितनी होगी? 8 कैसे? 2.5 ये 2.5 ये कितना हो गया? 5 और फिर ये सेंटर वाला 3 उसमें ऐड हुआ तो 8 बन गया। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 3 ये 8 इसकी लेंथ होगी। अब ये साइड वाली जो है ये इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो है 2.5 सेंटीमीटर है। अब देखें ये R1 है और ये R2, ये R3, तीनों रेक्टेंगल्स हैं। अब इनका बारी बार हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ R1 लेंथ L1 इंटू B1। L1 3 सेंटीमीटर है और B1 जो है 2.5 सेंटीमीटर है। 3 और 2.5 को मल्टीप्लाई किया तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई 7.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ R2 L2 इंटू B2 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, क्या होगा? 8 टू द 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब एरिया ऑफ R3, एरिया ऑफ R3 ऑफ L3 इंटू B 3 सेंटीमीटर B 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई जैसे इधर किया था तो 7.5 सेंटीमीटर और 7 स्क्वायर। अब 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, देखें कैसे है। 3 5 ज़ा 15, 1 आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 7। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट का 7.5 आ गई आपको समझ। ये तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया है। तो एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ शेप क्या होगा? ये एरिया ऑफ R1, एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R3, एरिया ऑफ R1, एरिया ऑफ R2, R2, एरिया ऑफ R3, 3 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
प्लस 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सारों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 7.5 16 7 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ शेप आ गया। अब हमने पेरीमीटर ऑफ शेप मालूम करना है। पेरीमीटर ऑफ शेप पेरीमीटर ऑफ शेप देखते हैं ये हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब देखें, यहाँ से हम शुरू करेंगे। इतनी लेंथ क्या है? 2.5। उसके बाद ये कितनी है? ये 2.5 है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर। फिर ये आ गई है 2 सेंटीमीटर। फिर ये आ गई इतनी 2.5 सेंटीमीटर। अब फिर ये उसके बाद ये आ गई, ये भी 2.5। ये आ गई 3 सेंटीमीटर। और फिर ये भी 2.5। फिर ये 2.5 है, ये भी 2.5 ही होगी। ये भी 2.5 सेंटीमीटर। फिर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, 2 सेंटीमीटर। ये भी 2.5 होगी। ये वाली 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी, 5 सेंटीमीटर। फिर ये वाली ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी, 5 सेंटीमीटर। ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इन सारों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 सेंटीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ शेप 30 सेंटीमीटर। यानी एरिया 31 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर। अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 8 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.